कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरत के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाऊं भौर नहीं रे ऐसा। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिए, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बन कर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कंबल बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता, तो मनुष्य जीवन मिलता, अन्योकार कोठी सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा, तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ भौर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। जो यहां नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में, जैसे कुत्ता वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुंह कर करो आकर एक आधी बज उसके याद आया करे वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, आप समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आण कटावे शीशे, बन बन भटका खात है यूं मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधनाएं आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा है, तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज़्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है
आज भी है। वहाँ का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शेष हुआ था। कैसे हुआ था कि वहाँ अकाल गिर गया था मगध क्षेत्र में, उसकी राज्य में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शेष था। उसके मगध के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगध में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहाँ इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगध के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगध नगर में। एक कस्बा सा है मगर, जैसे बरवाड़े से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था, तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान हैं। सारे के सारे परमात्मा के शेष हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया। और वहाँ कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर। उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहाँ पर, हम वहाँ गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए, ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगध मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगध की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहाँ जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाएगा। और साथ में उस मगध के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी। उस मगध के नीचे का पानी खराब है, वहाँ नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहाँ क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया। धर्मशालाओं में रहने लग गए, फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे।
तो उन धर्म गुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने अक्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्म गुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्म गुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्म गुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया आके लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस स्थिति में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई, किया तो बहुत बूंदी बनी भाई, ये कितना थूके हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया। ऊपर जैसे एक गुफा सी बना दी, और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो करौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भी भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गला कटावेगा 100 रुपये हमें दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद, और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बड़े है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की ये इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आरा लगा दिया वहां मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर दिया, और उसकी तो घड़ी में मांगा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी सुनते हैं वही लोग है, काशी में करो तो आएगा भगवान की तरफ से, वहां जो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्म गुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़ा पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़ा काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहां जा कटावे शीशे, और बन बन भटका खाते हैं भाई ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरु जी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। अब जब वहां से परमात्मा काशी से चले मगर के लिए, उस समय की वाणी है, मुक्किन्या मगर पियाना सतगुरु, मुक्किन्या मगर पियाना सतगुरु, किन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रही है। मुक्किन्या मगर पियाना सतगुरु,
कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊंगा देख लेना। क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, चारों वेदों के वक्ता। भाई चार वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये छह भेख गिरी पूरी कहते सारे चले देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, ज्ञान समुद्र दाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलख अमाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीना ये परवाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो।
भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहां देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी, वह पाया पिंड न प्राणा वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर